जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज साक्षी दुआ। वेलकम्स यू टू CMA फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द मार्किंग स्कीम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द पेपर इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट कि इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के पेपर में बेटा क्या मार्किंग स्कीम रहने वाली है, मतलब कौन सा स्टडी नोट कितने मार्क्स का आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, कितना टाइम आपको दिया जाता है पेपर को सॉल्व करने के लिए, एंड मैनी मोर थिंग्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जैसे कि आपको पता है कि ये दो कॉम्बिनेशन का एक सब्जेक्ट है, राइट। एक पेपर में मतलब दो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर एक तो है बेटा फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा है बेटा फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब अगर बात करें इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के पेपर की, तो ये आपका होने वाला है 100 मार्क्स का। और यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका पेपर है बिल्कुल MCQ बेस्ड है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें। मतलब एक क्वेश्चन होगा, साथ में आपको 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे एंड यू नीड टू टिक द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर हम वेटेज देखें तो वो है 50 मार्क्स की। मतलब आपके पेपर में फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 50 मार्क्स का आने वाला है। एंड सेम फॉर फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, इससे भी 50 मार्क्स का आने वाला है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें MCQs पूछे जाते हैं। अब ये एक MCQ कितने वेटेज का होता है, तो बेटा एक MCQ 2 मार्क्स का होता है। तो यानी कि टोटल आपसे 50 MCQs पूछे जाएंगे, है ना। यहां तक क्लियर बेटा, 50 MCQs पूछे जाएंगे। अब यहां पर आप देखिए 25 क्वेश्चंस आपको फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे एंड 25 क्वेश्चंस आपको फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट से पूछे जाएंगे। तो मतलब आपको बेटा इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है इन दोनों को प्रिपेयर करते हुए। फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की भी सेम वेटेज है, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट की भी सेम वेटेज है। तो दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है व्हाइल डूइंग द प्रिपरेशन, व्हाइल डूइंग द रिवीजन। अब आगे मूव करते हैं, चलिए। और इसमें मार्किंग स्कीम में ये भी इंक्लूडेड है दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आप राइट करते हो तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपने राइट आंसर किया है यू विल गेट 2 मार्क्स। अगर आपने रॉन्ग आंसर किया है नथिंग विल बी डिडक्टेड, कोई मार्क्स आपके माइनस नहीं होंगे। आपने क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट छोड़ा है तब भी कोई मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे। बट यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि जब यहाँ पर बेटा नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड ही नहीं है तो आप एटलीस्ट, आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो एक तुक्का तो मार ही दो, एक गेस करके तो उसका सोल्यूशन दे ही आओ, क्या पता वो राइट हो और आपको 2 मार्क्स मिल जाए, राइट। तो यहाँ पर एक ये ट्रिक भी आपको यूज करनी चाहिए कि आपको अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को, क्योंकि मार्किंग स्कीम अलाउ ही नहीं कर रही है कुछ नेगेटिव मार्किंग के लिए। तो आप अनअटेम्प्ट भी छोड़ोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो माइट भी, क्या पता आपका गेस बिल्कुल सही लग जाए और आपको मार्क्स मिल जाए। तो आगे बात करते हैं बेटा यहाँ पर फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की, जो कि मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम में 50 मार्क्स का आने वाला है विद 25 MCQs। चलिए, अब यहां पर मैं आपको ये बता देती हूँ, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स में यू नीड टू प्रिपेयर 8 स्टडी नोट्स, वेयर एज इन मैनेजमेंट यू नीड टू प्रिपेयर 4 स्टडी नोट्स। ओके, तो अब हम बात करेंगे बेटा स्टडी नोट वाइज वेटेज, ठीक है, कि क्या वेटेज दी जा रही है आपके इस एग्जाम में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो फर्स्ट 4 स्टडी नोट्स हम बात करेंगे। फर्स्ट स्टडी नोट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सेकंड थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थर्ड थियोरी ऑफ प्रोडक्शन, फोर्थ थियोरी ऑफ कॉस्ट। तो बेटा ये जो फर्स्ट 4 स्टडी नोट्स हैं ये आपके आने वाले पेपर में 20 मार्क्स के, ठीक है। 20 मार्क्स का आएगा यही फर्स्ट 4 स्टडी नोट से। सो मेक श्योर आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। अब आगे चलते हैं, स्टडी नोट नंबर 5 विच इज मार्केट।
मार्केट भी बेटा 20 मार्क्स का आएगा। यहाँ पे इंडिविजुअल स्टडी नोट एक ऐसा जिसको करके हमारे 20 मार्क्स पूरे पक्के हो जाते हैं पेपर में, तो वो है मार्केट। तो मार्केट को तो मैं कहूँगी बेटा बहुत अच्छे से कर लीजिए, एक सिंगल स्टडी नोट करके आपको 20 मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं। चलिए आगे, लास्ट के 3 स्टडी नोट्स, स्टडी नोट नंबर 6, 7 एंड 8। स्टडी नोट नंबर 6 इज मनी, स्टडी नोट नंबर 7 इज बैंक, स्टडी नोट नंबर 8 इज मनी मार्केट। तो इसमें से बेटा 10 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, ठीक है। तो इसे भी अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। जनरली जो पास्ट ट्रेंड देखा गया है ना, वो कुछ इस तरीके का देखा गया है कि इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो हर एक स्टडी नोट में से 2 या 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करें बेटा इसी तरीके से, मतलब हर चैप्टर आप ये बोल सकते हो इक्वल वेटेज ही दी गई है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी स्टडी नोट नंबर के ज़्यादा है किसी के कम है, ऐसा नहीं है, इक्वल वेटेज है सबकी। तो आप उसे अच्छे से सबको प्रिपेयर करें। चलिए अब मूव करते हैं बेटा फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया कि 50 मार्क्स का आपके पेपर में आने वाला है। साथ में 25 MCQs होंगे, एक MCQ 2 मार्क्स का, नो नेगेटिव मार्किंग एंड ऑनलाइन एग्जाम। चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके 4 स्टडी नोट्स हैं, स्टडी नोट नंबर 9, 10, 11 एंड 12 दैट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट। स्टडी नोट नंबर 9 is management process, study note number 10 is management concepts, study note number 11 is leadership and motivation, study note number 12 is decision making। अब इसकी बेटा इंडिविजुअल स्टडी नोट वाइज वेटेज नहीं है, हमें बस यही बताया गया है कि ये चारों के चारों स्टडी नोट्स आपके 50 मार्क्स के आने वाले हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है इसको, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको यहाँ पर मार्किंग स्कीम कहीं ना कहीं क्लियर हुई होगी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ़ यू फील द सेम देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ नॉट सब्सक्राइब टिल येट। तो यहाँ पर सेशन को एंड करती हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।